बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ईडी के सामने पेश नहीं होने पे बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल डर गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने यह साफ किया कि सारा खेल बीजेपी ने खेला है और चुनाव प्रसार के रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को इस तरह से अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। सौरभ भारद्वाज ने आज साफ किया कि बीजेपी की तरफ से ये सारा खेल रचा गया है और उसी के इशारे पे ईडी खेल खेल रही है। तो वहीं इसका मोर्चा सुधांशु त्रिवेदी ने संभाला और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। पहले हम सुनाते हैं सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, उसके बाद सुनाते हैं सुधांशु जी की। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने वाले तमाम नेताओं के ऊपर ये एजेंसियां जांच या तो बंद कर देती हैं या ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। और एक नहीं दर्जनों इसके उदाहरण हैं। हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आज मुख्यमंत्री हैं। इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन का कैंपेन चलाया। इनके ऊपर पूछताछ हुई, एजेंसीज का दबाव डाला गया। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, प्रेमा खांडू, दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर एजेंसी की तलवार लटकी हुई थी। ईडी सीबीआई ने बुला रही थी, चार्जशीट होने वाली थी, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारी कह रही थी और अचानक एक दिन ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। भाई अगर एजेंसियां अपना काम कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद काम कैसे भूल गई एजेंसियां? स्थिति रखना प्रकारांतर से उनकी अपनी गलती या भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति है। और पुनः यह एक विचित्र भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें जांच शुरू होते ही पॉलिसी विड्रॉ कर ली गई थी और पॉलिसी विड्रॉ करने के बाद उसको डिफेंड किया जाता है मीडिया में आके। आपने ये है नई राजनीति, ये नई राजनीति का किरदार है। जो कहते हैं कि आज ही उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हर हाल में वो रहेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये जांच एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय तय करेगा। परंतु हर हाल में रहेंगे ये शब्द बोलने का अर्थ होता है कि मतलब आप कहीं पर भी रहेंगे, यानी अगर कानूनी कार्रवाई भी हो गई, यदि किसी कारणवश वो यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आपको अपने साथियों के साथ वहां पहुंचना पड़ा, तो आप वहां से भी कह रहे हैं कि आप शासन करेंगे। मतलब